भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों के खिलाफ एक शख्स ने न सिर्फ मोर्चा खोल दिया बल्कि एसएसपी और हाई कोर्ट तक याचिका दायर किया, जिसको लेकर के जांच भी चल रही है। जांच से बौखलाए विधायक ने अब जो याचिका करता है उनको धमकी देना शुरू कर दिया, ऐसा इनका कहना है। इनसे बात कर लेते हैं, एसएसपी से मिलने के लिए आए हैं, क्या कुछ रहा है। भाई साहब, मोर्चा खोल दिया विधायक जी के खिलाफ, क्या कुछ देख रहे हैं? भैया, हम लोग देखिए सामाजिक समाज संस्था चलाते हैं और कितने लोग कितना कितना टैक्स दे के, सभी लोग टैक्स दे के ये पैसा सरकार पे जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी अच्छी सरकार चला रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में इस लेवल की सरकार नहीं है, लेकिन उनके आदेशों को धत्ता बताते हुए उन्हीं का विधायक यदि इस तरीके का कार्य करे तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैंने इस तरह का कार्य कर उन्होंने एक तरफा बिल्कुल किसी भी तरीके से वो करके इतना मोटा भ्रष्टाचार है, कम से कम 50-60 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उन्होंने सिविल कार्यों में इसमें आपका स्वास्थ्य विभाग में किया है। तो आज एसएसपी के पास आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कुछ मांग है? ऐसा था कि ये मैंने PIL डाली थी, 11 तारीख में PIL एक्सेप्ट होगी। PIL एक्सेप्ट होने के बाद माननीय विधायक जी बड़े छटपटा रहे हैं आजकल। उस छटपटाहट में इन्होंने क्या किया कि 14 तारीख में अपने ही प्रतिनिधि को, जो उनका मुशर्रफ करके नाम है और उसका कोई चेला है, वो उसका नाम है अतुल, उन दोनों ने कप्तान साहब के यहाँ मेरे खिलाफ़ एप्लीकेशन दी। उस में लिखा कि मैंने उनसे पैसे लिए नौकरी लगवाने के नाम पे, जबकि मैं कोई प्रमुख सचिव नहीं लग रहा जो किसी को नौकरी लगवा दूंगा। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। और उन्होंने वो जांच गई CO साहब के पास। कल CO साहब का मेरे पास फ़ोन आता है CO साहब के कार्यालय से, मैं कहीं बाहर था। उन्होंने कहा दबाव बनाया कि नहीं आप अभी आएंगे और अभी आप अपना जो भी बयान देना है देंगे। मैं अपना कार्य बीच में छोड़ा, बीच में सीधा CO साहब के पास पहुंचा तो वहाँ देखता हूँ कि मुशर्रफ उन्हीं जनाब के पास बैठे हुए थे जो CO साहब के दफ्तर में जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था, और वही सब उनसे करवा रहे थे। तो बड़ी सीधी सी बात मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये विधायक जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, विधायक जी उससे छटपटाकर मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे और मुझे जान से मारने की साजिश भी कर सकते हैं, क्योंकि कल उन्होंने बाहर निकलने के बाद मुझे ये थ्रेट दी है मुशर्रफ ने और अतुल ने कि तुझे जेल में सड़वा देंगे, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता विधायक जी का और विधायक जी की फर्म का। तो आपने क्या मांग किया है, क्या चाहते हैं प्रशासन से? अभी कप्तान साहब के पास हम लोग आए थे, मैं गया कप्तान साहब के पास, मैंने उन्हें पूरी बात बताई, उनके संज्ञान में डाली, क्योंकि अभी तो शुरुआत है तो मुझे पता नहीं कहाँ से क्या क्या मुकदमे लगे, क्या क्या थ्रेड लगे, तो उनको संज्ञान में होना चाहिए। तो अभी उन्होंने SP सिटी को साहब को करा है मार्क, बाकी जो भी जांच होगी मैं आपको बताता हूँ। क्या विधायक जी कोई बात हुई या कोई विधायक जी का जनप्रतिनिधि अलग से भी कोई मुलाकात कर पाया? नहीं, मैं अभी विधायक जी ने कोई वो नहीं किया। भैया, मैं बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ, सत्ता का विधायक है, वो क्यों बात करेगा यार? हम छोटे लोग हैं, हम बड़े साधारण लोग हैं, हम समाज सेवी हैं। अपने भ्रष्टाचार के लिए हमारे से बात क्यों करेंगे? वो तो विधायक हैं, सत्ता के विधायक हैं, ताकतवर लोग हैं, वो क्यों बात करेंगे? तो फिर किस तरह से देखते हैं उनके थ्रेड्स को? आप जो आप बता रहे हैं कि जान से मारने की भी साजिश हो सकती है, आपके खिलाफ झूठे मुकदमे भी किए जाते हैं, किस तरह के मुकदमे हो सकते हैं? देखिए, 50 करोड़ का घोटाला छोटा घोटाला नहीं होता। कल एक मुकदमा होता है, इसमें यही मुकदमे यदि मेरे पास लग जाते तो उसके बाद लाइन लगवा देते। वो तो भगवान ने मेरे पर हाथ रखा, मैं पहुंच गया और सारी चीज़ें मैंने उनको बता दी, तो उससे वो अब ये मेरा बचाव हुआ है। बाकी जो भी जांच है वो 1-2 दिन में शायद पता लगेगी मुझे क्या किया है कप्तान साहब ने। पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि कहीं दबाव में आकर कार्रवाई न करें? देखिए, सत्ता के विधायक हैं, दबाव में लाने की कोशिश तो हर हाल में करेंगे। बाकी मेरे ख्याल से तो अधिकारी बहुत अच्छे आए हुए हैं, योगी जी ने बहुत अच्छे विधायक अपने यहाँ पे अधिकारी, जिला अधिकारी और कप्तान साहब बहुत अच्छे भेजे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी कार्रवाई ही करेंगे। और एक ख़तरा मुझे और भी है, क्योंकि वो SC ST का मुकदमा लगवाने की भी मेरे पास किसी से थ्रेड आई थी कि भैया वो अनुसूचित जाति से हैं, SC ST का मुकदमा भी लगवाया जा सकता है। तो अब इसको लेकर के बातचीत हुई SC ST के जो मुकदमे की आपको थ्रेड दी जाने लगी है? हाँ, मैंने कप्तान साहब के संज्ञान में सारी बात डाल दी। तो क्या उम्मीदें हैं? अब देखिए, जांच होती है तो जांच में क्या रहता है। मैं कह ही रहा हूँ आपसे कि योगी जी ने बड़े काबिल अधिकारी भेजे हुए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है वो मेरा पूरा सहयोग करेंगे। डर है कोई कि विधायक जी किसी थ्रेड के बाद? हाँ, बिल्कुल है सर, डर तो है। हम साधारण लोग हैं, तो हमारे पास किसी भी तरीके मेरे से जान से मरवा सकते हैं मुझे, और मेरे पे मुकदमे भी लगवा सकते हैं, जबकि एक बार वो ट्राई कर चुके हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक लेटर हेड मेरा चोरी करके स्कैन करके साइन स्कैन करके उस पर भी इन्होंने ऐसे ही मेरे पे मुकदमे की तैयारी कर ली थी। वो तो मैं यदि जागरूक ना होता तो शायद अभी तक मुकदमा हो चुका होता। वो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए, इन्होंने याचिका दायर की थी विधायक की फर्म के खिलाफ और उसके द्वारा 50 करोड़ से ज़्यादा घोटाले किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग में। यही वजह है कि विधायक जी बौखलाए हुए हैं और उनकी माता के नाम से जो फर्म है
उसको बचाने के लिए अब जो याचिकाकर्ता हैं उनको तरह तरह की थ्रेट देनी शुरू कर दी है। यही वजह है कि आज याचिकाकर्ता ने एसएसपी से मिलकर आप बीती सुनाई है और अपने आप को सुरक्षा के लिए मांग की है। और इनका आरोप ये भी है कि अब विधायक जी क्योंकि अनुसूचित जनजाति से हैं और वो इनके खिलाफ SC/ST समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। सत्ताधारी विधायक हैं तो डर भी लाजमी है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।